Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the fourth chapter of business studies, that is planning. Now, in this chapter I will discuss the topic, the meaning of planning, features of planning and the importance of planning. Now, all of you know the meaning of planning in a general way. Planning means कोई चीज का पहले से कोई चीज का अरेंजमेंट करना, मतलब पहले फ्यूचर कोई चीज का फ्यूचर में कोई चीज वर्क करना, उसको पहले से डिसाइड करना कैसे करना है, क्या करना है. दिस इज नो एज प्लानिंग. आप लोग भी डिसाइड करते हो प्लानिंग कैसा का, कोई पढ़ाई का भी हो कि एग्जाम्स आ रहा है, हम लोग कैसे अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करना है. तो ईच एंड एवरीबॉडी डिसाइड द प्लान. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग होता है, आप लोग भी छोटे से बच्चे भी अगर कोई खेलने जाता है तो पहले से अरेंजमेंट करता है कि मुझे किस तरह से प्लानिंग करना है. तो प्लानिंग क्या है? व्हाट इज द प्लानिंग इन द मैनेजमेंट? इन द मैनेजमेंट प्लानिंग इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो प्लानिंग इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है क्या? प्लानिंग. इट डिसाइड्स इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, how it is to be done, when it is to be done and by whom it is to be done. Without planning, other function of management is meaningless. मतलब प्लानिंग जो हमारे मैनेजमेंट का है, का बेसिक फंक्शन है, ये डिसाइड करता है कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और कितने पीरियड ऑफ टाइम में वो वर्क को कैसे कंप्लीट करेगा. तो बिना प्लानिंग हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता. तो कोई भी गोल्स को अचीव करना एज अ प्रॉपर वे, तो प्लानिंग मस्ट बी नीडेड टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग मस्ट बी देयर. विदाउट प्लानिंग वी कैनॉट सक्सेस इन एनी ऑफ द गोल्स टू अचीव इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप लोग प्लानिंग बिना प्लानिंग बनाएगा कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क सेटअप करो तो क्या आप लोग उसको सक्सेस हो गए? सक्सेस मे बी इट बी सक्सेस, लेकिन उसमें आपको क्या बहुत टाइम लगेगा, मे बी उसमें बहुत ह्यूज लॉसेस होगा और आपका वर्क करने का तरीका भी जो इसमें बहुत सा डिस्टर्बेंस आएगा. अगर एक प्रॉपर प्लानिंग आप बना लेंगे कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग सेट कर लो तो वो गोल्स को अचीव करने में आप बहुत ही इजी वे से उस गोल्स को अचीव कर पाओ, क्योंकि आपका ऑलरेडी सब चीज फॉर्मुलेटेड रहेगा. सब चीज पहले से तय करना है कि इतने वर्कर से इस वर्क को करना है, इतने वर्कर को इतने वर्क करना है, इतने टाइम में इस वर्क को करना है. आपको सब चीज एडवांस से प्रिपेयर कैसे भी आपको प्रैक्टिकल वे में करना है. आपको थ्योरी पार्ट में पूरा उसको लिख दिया गया है कि आपको ये वर्क डिस्कस करना है. यू हैव टू ओनली do in the practical way. So planning, without planning, none of the organization will go to achieve the desired objective. So planning is decided in advance what is to be done, when and by whom it should be done. तो बिना एडवांस में प्लानिंग को डिसाइड करें हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव नहीं कर सकते. और इट इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. इसके बिना कोई भी हमारा जो हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या है? प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग. तो ये सब के लिए हम लोग को प्लानिंग हर एक लेवल में चाहिए. तो अगर प्लानिंग ही नहीं रहे तो हमको हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा उद्देश्य क्या, हमें क्या होना. तो कोई ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमको पहले प्लानिंग बनाना है. किसी को डायरेक्ट करना है, किस तरह से डायरेक्ट करना है, उसको भी प्लानिंग करना है. तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द प्लानिंग. जो भी होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रक्चर प्लानिंग में अंदर आता है. तो प्लानिंग के अंदर ही पूरे जाता है. और यही नहीं कि प्लानिंग आपका एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ टॉप लेवल में चाहिए या लोअर लेवल में चाहिए. प्लानिंग आपका हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, वेदर इट इज द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग को हम लोग को हर एक लेवल मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वर्कर्स हो, किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से वर्क करना है. इवन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्लानिंग. क्यों? उन लोगों को किस तरह से कौन सा गोल सेट करना है, किस तरह से कौन सा मशीन लाना है, दैट ऑल इन्वॉल्व इन द प्लानिंग. तो प्लानिंग इज वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी. प्लानिंग मस्ट बी डिसाइडेड इन फ्यूचर, डिसाइडेड इन एडवांस टू अचीव द फ्यूचर गोल्स. तो व्हाट इज द प्लानिंग? इन अ सिंपल वी कैन आल्सो से प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस टू अचीव द फ्यूचर गोल्स. क्लियर? तो प्लानिंग इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट डिसाइडेड इन एडवांस what is to be done, how it is to be done, when it is to be done and by whom it is to be done.
Clear? So it was clear the definition of planning. Now we will discuss the features of planning. Now what are the features of planning? Planning focus on achieving the objective. Planning is a primary function of management. Planning is pervasive. Planning is a continuous process. Planning is a futuristic, and planning is a mental exercise. Now, if we know the clear definition concept of planning, we all know the features of planning also. Features of planning आपका definition में पूरा इसका छिपा हुआ है. तो प्लानिंग फोकस फीचर्स क्या है? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग का फोकस क्या करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का उसका मेन एम रहता है. तो वो प्लानिंग इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपना प्लानिंग बन ताकि वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का उनका प्लानिंग उससे ही बनता है. किसी तरह से हमें उस गोल को अचीव करना इन प्रॉपर इन लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन लो कॉस्ट. तो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग किस पे फोकस करता है? हम लोग को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फोकस करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किस तरह प्लानिंग का है? क्योंकि प्लानिंग स्टार्ट होता है सबसे फर्स्ट में. जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो प्लानिंग सबसे हमारा पहले स्टार्ट हुआ. बिना प्लानिंग से अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकम मीनिंगलेस. तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बिना प्लानिंग का जो भी हमारा हो और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सपोज डायरेक्टिंग, अगर हम लोग प्लानिंग ही नहीं करेंगे, कोई स्टाफिंग प्लानिंग नहीं करें तो वो वर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्कर्स में, किस तरह से डायरेक्ट करें. तो प्लानिंग इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हम लोग को प्लानिंग डिसाइड इन फ्यूचर कि आगे जो मैनेजमेंट का जो वर्कर्स है, जो भी मैनेजमेंट का फंक्शन है जो परफॉर्म कर रहा है उसको कैसे चलाया जाएगा. दैट मीन द प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग हम लोग को हर जगह चाहिए. ऐसा नहीं है कि लो लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स को ही प्लानिंग की जरूरत नहीं है. किसी वर्कर्स लोग भी प्लानिंग करें कि टॉप लेवल में तो सब वेल क्वालिफाइड पीपल्स हो तो उनको प्लानिंग की जरूरत नहीं है. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग हमको हर जगह चाहिए. ऐसा नहीं कि एक लेवल में हम लोग स्टार्ट किए दूसरे लेवल में हमको नहीं चाहिए. तो मिडिल लेवल में भी चाहिए प्लानिंग, लो लेवल में भी, टॉप लेवल पे. तो प्लानिंग इज ए परवेसिव. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. हाउ द प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब मैम एक ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटअप हुआ, आप एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए प्लानिंग सेटअप किए ना, जिस तरह जैसे वो गोल्स अचीव हुआ दूसरे प्लानिंग स्टार्ट हुए, दूसरे गोल्स अचीव कर. तो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस, मतलब वो लगातार चलता रहता है. ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए आपने प्लानिंग बनाया तो उसके बाद उसी प्लानिंग से चलते रहेगा. नहीं, एज अ पर्टिकुलर पीरियड एज द टाइम इज ओवर द न्यू प्लान इज इमर्ज. मतलब जैसे एक प्लान का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमारा प्लान बन रहा है, द टाइम कंटिन्यूसली द नेक्स्ट न्यू प्लान इज इमर्ज. जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम का प्लानिंग स्टार्ट होगा न्यू प्लान ऑल्सो स्टार्टेड. सो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसमें अगर प्लानिंग में बीच में ब्रेक लग गया तो वो हमारा फिर से एक न्यू स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा प्लानिंग के लिए. तो प्लानिंग मस्ट बी अ कंटिन्यूअस. प्लानिंग में बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, हम रोक नहीं रहते प्लानिंग को. जैसे एक प्लान गोल्स हमारा अचीव हो रहा है, नेक्स्ट प्लान का हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो जा रहा है. क्लियर? आप लोग एज एग्जाम्पल हम आप लोग को दे रहे हैं. जैसे आप लोग बोर्ड का पेपर देते, आप लोग प्लानिंग अभी कर रहे हो कि हमें बोर्ड का पेपर कैसे देना है. As you have complete the board's paper, you have to make a plan for that in which college, in which institute I will take the admission. तो वो क्या है, कंटिन्यूसली हो रहा है ना. आपने अभी पढ़ाई तक का कंटिन्यूस किया, फिर आपने एडमिशन के लिया, फिर आपने 11th का कोर्स स्टार्ट किया. तो ये क्या है, एक प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक गोल अचीव हुआ, नेक्स्ट गोल के लिए प्लानिंग स्टार्ट हो गया. क्लियर? तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. Planning is futuristic. As it was decided, explain the definition. The planning decided in advance to achieve the goals of future. Planning पीछे का नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर्स में हमको क्या अचीव करना उसका बनाया जाता है. जो बीत गया उसके प्लानिंग बनाने का कुछ फायदा नहीं है.
तो हमको जो फ्यूचर से जो गोल्स अचीव करना है उसके बारे में डिसाइड करना है कि व्हाट इज टू बी डन, व्हेन एंड हाउ इट इज टू बी डन. So planning is a futuristic activity. Plan is always made for futures, not for the past. Plan is always made for futures. Clear? So planning is a futuristic activity. Now planning is a mental exercises. तो प्लानिंग हमारा भी एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है. ये हमें डिसाइड करता है, थिंकिंग में डिसाइड करता है कि हम लोग किस तरह से प्लान को फॉर्मुलेट करें, किसको एग्जीक्यूट करें. इसमें लोग का माइंड तो लगे, ऐसा नहीं तो बिना माइंड से हम लोग प्लानिंग बना लें. तो हमारा प्लानिंग भी एक मेंटल एक्सरसाइज लेट टू अ थिंकिंग, मतलब क्रिएट कर रहा न्यू आइडियाज को, क्या नया आइडिया लगाए ताकि हमारा प्लान जो हम लोग एग्जीक्यूट करें, फॉर्मुलेट करें, वो सक्सेस हो. तो प्लानिंग ऑल्सो क्रिएट अ मेंटल एक्सरसाइज. हम लोग का मेंटल एक्सरसाइज थिंकिंग पावर को बढ़ा रहा है, हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ा रही है, हमारा गोल्स अचीव करने. सो द स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, क्या है. फर्स्ट वी आर गिविंग ऑल द पॉइंट्स कि क्या इम्पोर्टेंस है प्लानिंग का. विदाउट प्लानिंग में और अगर प्लानिंग ना रहे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है. अगर प्रॉपर प्लानिंग हुआ तो हमको उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है. तो विदाउट प्लानिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल रन, with proper planning how it will achieve the goals, how the organization will be get success. तो इस तरह से हमको इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में जानना है कि हमारे प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, मैनेजमेंट में हमारी प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है. ये नहीं कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत है. इवन द हाउस होल्ड मेंबर्स ऑल्सो रिक्वायर द प्लानिंग, स्टूडेंट्स ऑल्सो रिक्वायर द प्लानिंग. तो हर एक ईच एंड एवरी पर्सन रिक्वायर प्लानिंग. अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग है देन यू कैन एबल टू अचीव द सक्सेस, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अचीव योर सक्सेस. तो आपको अगर प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है आपकी स्टडीज के लिए भी, देन यू विल अचीव द बेटर रिजल्ट. अगर आपका एग्जामिनेशन पहले आप लोग प्लानिंग बनाते हो, अगर उसमें आप उस प्लानिंग पर अच्छी तरह से वर्क करो तो आपको वो सक्सेस अच्छा रिजल्ट दे सकता है. एक आप कंपेयर करते हो किसी लोग का परसेंटेज ज्यादा किसी कम, तो क्यों आता है, क्योंकि वो बच्चे अपने में प्लानिंग नहीं बनाते. जो बच्चे प्रॉपर प्लानिंग करते हैं उनका रिजल्ट देखो, जो विदाउट प्लानिंग वर्क करते हैं उनका रिजल्ट देखो. तो वो कंपैरिजन आप लोग खुद ही देख सकते हो कि कैसे बच्चे स्टूडेंट अपने आप को भी प्रिपेयर्ड करते हैं जो प्लानिंग. तो हाउस होल्ड में इधर मदर्स लोग भी अपनी प्लानिंग करती, पूरी जो जॉब कर रही जगह खाना भी बनाना होता है तो उसमें भी अपनी आपकी मम्मी लोग प्लानिंग बनाती है कि सुबह हम लोग क्या बनाएंगे, दोपहर में क्या बनाएंगे या रात में. तो ईच एंड एवरी पर्सन रिक्वायर्ड प्लानिंग. लेकिन यहाँ पर हम लोग पूछा गया, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. बिना प्लानिंग का हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या रन करेगा, स्मूथली रन करेगा, क्या रिस्क बियर करेगा, क्या अनसर्टेन. तो वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट पॉइंट, द प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. तो प्लानिंग हम लोग को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. एज वी नो द प्लानिंग इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर टू अचीव द गोल. तो प्लानिंग हमारा पहले से प्रिपेयर्ड होता है फ्यूचर गोल्स के लिए, लेकिन ये बताता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस वर्क करेगा, कितनी देर कौन सा करेगा, कितने वर्क, किसे कौन सा वर्क डायरेक्ट किया जाएगा. तो वो प्लानिंग डिसाइड करता है कि कौन सा वर्क किसे डायरेक्ट दिया जाए. Planning decides what is to be done, when and how and by whom it should be done. So without directions planning cannot be made. तो प्लानिंग हमारा एक डायरेक्शन, हमारे वर्क का डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन में हम लोग को वर्क करना है, इतने वर्कर्स इतने वर्क कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये सब फ्यूचर्स में एडवाइस. तो प्लानिंग हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, एक दिशा बता रहा है कि इस दिशा में हम लोग को वर्क करना है, हम लोग को इतने वर्कर्स को वर्क करना है. क्लियर. इट इज आवर प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. As we know, the planning is made for future and our future is uncertain. We don't know what happen in the futures. Organizations को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. तो अगर हम लोग का प्रॉपर प्लानिंग रहे, कोई भी गोल्स अचीव करने का तो प्रॉपर प्लानिंग कौन सा है, उससे हम लोग का रिस्क कम हो सकता है. ऐसा नहीं कि आपको प्लानिंग करें तो हमारा रिस्क ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे रिस्क को कम कर सकता है, लो रिस्क हो सकता है. अगर प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट रहे तो हमारा रिस्क लो रहे.
तो प्लानिंग हेल्प इन द रिस्क ऑफ अनसर्टेन, जो हमारी फ्यूचर्स अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर्स में जो हमारी प्रॉब्लम्स फेस आएगा उसको मैनेजमेंट फेस कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है विद अ लो कॉस्ट, मतलब वो कम टाइम में लो कॉस्ट में प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से उस जो भी फ्यूचर्स की प्रॉब्लम्स आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, उसको वो प्रॉब्लम को फेस करने में प्लानिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल। तो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल मतलब प्रोडक्शन का कोई भी चीज अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग से बना के आया तो हमारा प्रोडक्शन को जो हम लोग ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो नहीं होगा, हमारा जो वेस्टिंग होगा, वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो हम लोग ज्यादा वेस्ट करते हैं वो कम होगा। अगर मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लानिंग हुआ कि इसने हमारा प्लानिंग से कोई वर्क करे तो उससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का रॉ मटेरियल जो वेस्टिंग होगा वो लो होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कोर्स को सपोज हमको एक क्लोथ की प्रोडक्ट करना है, क्लोथ का कुछ शर्ट्स बनाना है, तो उसका एक प्रॉपर प्लानिंग हो कि इतने शर्ट्स में हम लोग को अगर वो क्लोथ मैन्युफैक्चर हो बना सकते हैं तो उसके लिए अगर प्रॉपर प्लानिंग हुआ कितने मीटर में हमारा ये क्लोथ तैयार हो जाएगा तो उसमें हम लोग वही अमाउंट ऑफ क्लोथ देंगे ताकि हमारा होगा। अगर हमको मालूम ही नहीं रहेगा कि हमारे क्लोथ इतने में अमाउंट में बन जाएगा, नहीं बन पाए तो हम लोग ज्यादा कपड़े लेंगे, उसमें कहीं से भी काट ले तो उससे क्या था हमारा वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हो रहा है। तो प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्लानिंग हम लोग का क्या रिड्यूस कर रहा है? हम लोग का वेस्टफुल मटेरियल्स को रिड्यूस कर रहा है। क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट्स इनिशिएटिव आइडियाज। तो प्लानिंग हम लोग का क्या प्रमोट कर रहा है? न्यू आइडियाज क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितने आइडियाज को इमर्ज लाते हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहता है उसको चूज करते हैं। तो द प्लानिंग सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमॉन्ग द ऑल द प्लान। तो प्लानिंग का क्या होता है, तरह तरह के आइडियाज को इमर्ज करते हैं, फिर बाद में जाकर आज बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब जो बेस्ट लगता है उसी सिलेक्ट करते हैं आज टू फॉर्मुलेट द प्लान, टू एग्जीक्यूट द प्लान। तो प्लानिंग हमारा क्या करे, न्यू आइडियाज क्रिएट करते हैं, डिफरेंट पीपल से डिफरेंट आइडियाज को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसका सिलेक्शन करते हैं कि किस प्लान को हम लोग किसमें फॉर्मुलेट करेंगे। तो इट्स ऑल्सो क्रिएट द न्यू आइडियाज। क्लियर? नाउ प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? प्लानिंग डिसाइड्स इन फ्यूचर व्हाट इज टू बी डन, मतलब हम लोग को डिसाइड करता है हम लोग को क्या करना है। तो प्लानिंग ऑल्सो फैसिलिटेट द डिसीजन मतलब वो ऑलरेडी सब चीज प्लान करके तैयार रखता है, खाली हम लोग को डिसीजन लेना है कि हमको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो प्लानिंग ऑल्सो फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल मीन्स मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाता ऑल्सो इज अ कंट्रोल प्रोसेस में विद इन द कंट्रोल, मतलब प्लानिंग इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया, इस पॉलिसी को इतने अच्छे से फॉर्मुलेट अगर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है तो पूरा प्लान बनाया कि कितने अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, कितना टाइम कंज्यूमिंग चाहिए, कितना लेबर वर्क चाहिए, उस मशीन से कितने वर्क है। तो अगर ये सब चीजें प्लानिंग पहले से हो सके कोई वर्क के लिए तो वो इसका क्या होगा, कंट्रोल रहेगा उनका पूरा रॉ मटेरियल्स में, हर चीज में कंट्रोल रहेगा कि हम उस वर्क को वेस्टेज में न कर सके, मतलब एक लिमिट में उस वर्क को कर करें और उसका वेस्टिंग न कर सके। तो प्लानिंग ऑल्सो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, मतलब हमारा कोई भी रिस्क को बियर न कर पाए। प्लानिंग का ये मेन मोटिव रहता है कि हम हर चीज एक कंट्रोल के अंदर में उस वर्क को परफॉर्म करें। नेक्स्ट टॉपिक इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशन मीन्स हमारा क्या ड्रॉबैक्स है प्लानिंग में, हमारे प्लानिंग से क्या हमें डिसएडवांटेज मिल रहा है, मुझे हमें क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ वी विल स्टडी द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इट्स इन्वॉल्व्स प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, planning involves huge cost, planning is a time consuming process and planning is not a guarantee of success। तो हम लोग लिमिटेशन प्लानिंग में ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी. प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी मतलब जब हम लोग जो प्लान बना रहे हैं, सपोज हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बना रहे हैं, तो हमारा प्लान फिक्स रहता है कि हमको इसी प्लान से फॉर्मुलेट करना, आगे बढ़ना है. तो सपोज अगर कोई फ्यूचर, हम लोग प्लानिंग तो फ्यूचर्स के बना रहे हैं, फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. अगर कुछ ऐसा चेंजेस हो गया तो प्लानिंग, अगर तो हमारा प्लान पहले से फिक्स है, वो अगर स्मॉल चेंजेस में भी हैपन, लेकिन अगर बड़ा कोई चेंजेस लाना होगा वहां पर प्लानिंग सक्सेस नहीं हो सकता है. क्योंकि अगर पूरी प्लानिंग बड़ा लॉन्ग प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, उस समय पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम बिगड़ा, क्योंकि उसने उसी हिसाब से वो प्लान किया है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमको किस तरह से रन करना है. स्मॉल चेंजेस में टेक प्लेस, बट फॉर लॉन्ग प्लानिंग इज नॉट सक्सेस. फॉर लॉन्ग प्रोसेस प्लानिंग नहीं सक्सेस हो रहा, क्योंकि उससे उसका पूरा प्लान वर्क चेंज हो जाएगा. इट्स होल वर्क विल बी बिकम स्टार्ट फ्रॉम द न्यू. अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसमें प्लानिंग हमारा क्या एक रिजिडिटी है, जो हमको उसी में फॉर्मुलेट करना, हमको न्यू प्लान्स को नहीं अडेप्ट करना है. सपोज कोई न्यू प्लान आ गया, उसको हमको न्यू अडेप्ट करना है. तो प्लान, वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है इट्स क्रिएट द रिजिडिटी. मतलब हमारा प्लानिंग फिक्स्ड होता है, उसको हमको चेंज नहीं करना, उसी प्लान में हमको वर्क को आगे बढ़ाना है. क्लियर? द सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक इन्वायरमेंट. तो डायनामिक मीन्स चेंजिंग इन्वायरमेंट. हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, हम लोग को फ्यूचर्स के बारे में नहीं मालूम है कि हम क्या कर सकते हो. तो प्लानिंग क्या डिसाइड करा? फ्यूचर्स के बारे में. तो हम लोग को जो पहले से वर्क को डिसाइड करता है कि हैव टू फॉर्मुलेट दिस वर्क इन है. अगर कोई फ्यूचर्स में किसी कारण कोई चीज चेंजेस लाना है, जो इन्वायरमेंट आया उससे हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो प्लानिंग डज नॉट, प्लानिंग हमारा उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है कि हमको फ्यूचर में इस वर्क से, इस प्लान से हमको वर्क करना है. ठीक है? तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक इन्वायरमेंट. क्लियर? तो थर्ड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी. प्लानिंग किस तरह से क्रिएटिविटी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि सपोज प्लानर्स जो होते हैं, जो भी प्लानर्स जो प्लानिंग बनाते हैं, वो नए नए आइडियाज को ले आते हैं. नए आइडिया में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चेंज करते हैं. जरूरी नहीं कि उनका ऑल्टरनेटिव वो बेस्ट सक्सेस ही हो. तो वो क्या करता है कि वर्कर्स को पूरे प्लानर्स के ऊपर डिपेंड कर देता है, मैनेजर्स पे, कि जो मैनेजर बोलेगा वही हमको करना है. व्हाट दे विल से वी विल डू. तो उनके तो वो पूरा डिपेंड हो जाते हैं वर्कर्स कि हमको जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है हमको उसी पे वर्क करना है. वो अपने आइडियाज को नहीं क्रिएट कर. अगर उनको आता भी रहेगा कि कोई प्रॉब्लम सपोज ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, उसको सॉल्व करना, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व करने के वो आइडियाज को क्रिएट नहीं करें. उनको बस ये है कि जो मैनेजर डिसाइड किया है दैट इज द फाइनल डिसीजन एंड वी हैव टू डू ओनली इन दिस प्लान. तो हमारा क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूस द, इससे हम लोग की क्रिएटिविटी, जो वर्कर्स के अंदर जो क्रिएटिविटी रहती है वो हम लोग नहीं शो कर पाते हैं, वो हम लोग को प्लानिंग नहीं शो कराता है. क्लियर? तो प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी. फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व द ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग किस तरह से ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहा है. इसका प्रोसेस, प्लानिंग इज स्मॉल प्रोसेस बट इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग इट इन्वॉल्व द ह्यूज कॉस्ट. तो प्लानिंग का हमको लगता है बहुत ही छोटा प्रोसेस, लेकिन उसको नए नए इंफॉर्मेशन लाना, उसको एनालिसिस करना, उसको फिर एक एस्टिमेट ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स करना, इट्स इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट. क्लियर? प्लानिंग इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. हम लोग को नए नए इंफॉर्मेशन हर जगह से गैदर करना है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करके फिर फिक्स करना है एक प्लान में. तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व द टाइम. ऐसा नहीं कि बस बनाया और फिक्स कर दिया इसको प्लान, उसको पहले से टेस्ट भी करते हैं कि वो प्लान हमारा सक्सेस होगा कि नहीं. अगर डेमो लेते हैं, देन वी हैव टू फिक्स द प्लान फॉर एरिया गोल्स. तो हम लोग को प्लानिंग इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. उसको हम लोग टाइम प्रोसेस वाइज हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं. इट्स इन्वॉल्व अ टाइम. सो प्लानिंग, another limitation of planning is the time consuming process. The last is planning is not a guarantee of success. Not a guarantee of success. तो हम लोग जो प्लान बना रहे हैं,
जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान है वो क्या किस पे बना रहे हैं, इट डिपेंड अपॉन द फ्यूचर्स, हम लोग फ्यूचर्स को बना रहे हैं, तो गारंटी नहीं कि आपका वो प्लान हमारा सक्सेस ही हो, हर प्लान सक्सेस नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी प्लानिंग इज अनदर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज नॉट अ गारंटी, नहीं ऐसा नहीं कि हर प्लान आपका सक्सेस हो, कोई प्लान आपका फेल भी हो सकता है, तो इट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे estimate and how they make a plan and how they use the plan, तो वो तो उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है कि वर्कर कैसे इस प्लान को यूज करे और कैसे उस तरह से चला रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर प्लान हमारा सक्सेस हो, कोई प्लान फेल भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट ऑल्सो, अपॉन द वर्किंग ऑफ द वर्कर ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन प्लान को फेल कर सकते हैं या वर्कर्स उस प्लान को सूट नहीं कर रहा, वर्कर जैसा वर्क करना चाहते हैं, मैनेजर एज पर द वर्कर्स दे डिड नॉट गेट द प्लान, तो जिस तरह से वर्कर वर्क करना चाहते हैं प्लान उस तरह से प्लान है, तो वो चलो वर्कर्स फिक्स नहीं हो पा रहे हैं तो उस वर्क नहीं कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स द प्लान फेल्स, so this is another limitation of the planning, that planning is not a guarantee of success, ऐसा नहीं कि हर प्लान आपका सक्सेस हो, clear, these all are the Hello students, welcome to the e-learning class. So we will discuss the topic, the steps of planning. So the next point of step of planning is identify the alternative course of action. मतलब हम लोग जब प्लानिंग बनाते हैं किसी प्रोडक्ट को सक्सेस का अचीव, गोल्स के अचीव, तो एक प्लानिंग नहीं बनाते, कितने प्लानिंग बनाते हैं ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सके, एज ए लो कॉस्ट में बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सके, तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ प्लान हम लोग बनाते हैं, उसको हमको पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई मतलब जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हर प्लान का एक गोल्स अचीव करने डिफरेंट प्लान हैज टू मेक, तो उसको हम लोग एज ए लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा प्लान हम लोग को इम्प्लीमेंट, मतलब हम लोग को लाना है ऑर्गेनाइजेशंस में ताकि हम लोग गोल्स अचीव कर जाए, तो आइडेंटिफाई मीन्स ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स once the objectives are set, assumptions are made, there may be many ways to act and achieve the objectives, and all the alternative course of actions will be identified. Continue the chapter planning. This is the last topic of this chapter, that is the steps in planning. Now, as you know, what is the meaning of planning? Planning means what is to done, when, how and by whom it is to done. प्लानिंग मतलब ऐसा कोई वर्क, कोई गोल्स हो जो अचीव करना हो, कौन करेगा, किसके द्वारा होगा, कितने वर्क कैसे करना है और कौन उसे करेगा, तो प्लानिंग करने के लिए क्या करना, प्लानर हाउ टू मेक अ प्लान, हम लोग को कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तो बिफोर मेकिंग अ प्लानिंग वी हैव टू मेक अ डिफरेंट स्टेप्स वी हैव टू डू, मतलब हर स्टेप एक स्टेप वाइज प्लानिंग हम लोग बनाना पड़ता है, तो प्लानिंग बनाना है तो क्या करोगे, किस तरह से प्लानिंग बनाओगे, क्या करोगे, कौन सा स्टेप है, तो किस तरह से करना है, पहले अगर आपको प्लानिंग बनाना तो क्या पहला स्टेप क्या होगा प्लानिंग में, अगर सपोज आपको अपने एग्जाम्स की प्लानिंग करना है, ठीक है, तो एग्जाम्स का प्लानिंग करना है तो आपको क्या करना है पहले, कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमको क्या टारगेट है हमारा, कि हमको उस गोल को अचीव करना, तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ टारगेट टू अचीव द गोल्स, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब बिना ऑब्जेक्टिव्स का हमारा प्लान नहीं सेट, हमारा टारगेट क्या है, हमको क्या अचीव करना, देन वी हैव टू मेक अ प्लान, विदाउट ऑब्जेक्टिव्स वी डू नॉट मेक अ प्लान, अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं तो हम लोग प्लान क्यों बनाएंगे, क्लियर, हर चीज में है, इवन द बिग एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल आर नीड्स टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, हर ऑर्गेनाइजेशन को आपको एक प्लान सेट करना है, विदाउट ऑब्जेक्टिव प्लान कैनॉट बी सेट, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारा क्या उद्देश्य है, हमको क्या ऑब्जेक्टिव से सेट करना है, तो दिस इज द प्राइमरी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, this is the first, the formal stage in the planning which specifies
the objective of planning. Objective is something which the organization want to achieve. तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है, एक ऑब्जेक्टिव से जो प्लानिंग द्वारा बनाया जाता है और द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. क्या करना है, द ऑब्जेक्टिव इज समथिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. वो ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, दैट इज द मीन्स द प्लानिंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव. सपोज हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जैसे सेल्स को इंक्रीज करना है, हम लोग को सेल्स जैसे कंपनी को अपने सेल्स इंक्रीज करना है 20%. तो हम लोग को वो ऑब्जेक्टिव बनाना है कि हमको पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यू हैव टू इम्प्रूव द सेल्स बाय 20%. मतलब जैसे हमारा टारगेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल सेल 10% होगा, तो नेक्स्ट ईयर वी विल टारगेट दैट वी विल इंक्रीज द सेल्स, वी विल इंक्रीज द सेल्स बाय 20%. तो ये हमारा पहला उद्देश्य है. ये पूरे डिपार्टमेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर लोग के अंदर ये ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए ताकि ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ गोल टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो अगर ऑब्जेक्टिव सेट हो गया वर्कर्स में, मिडिल लेवल्स में, टॉप लेवल्स में, देन देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर ऑब्जेक्टिव सेट है तो हमारा कोऑर्डिनेशन मैनर भी सही है. तो इन दिस वे वी विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑब्जेक्टिव सेट में क्या और कर सकते हैं हम लोग, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, सेल इंक्रीज करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, न्यू ब्रांच कहाँ खोलना है, किस तरह से हम लोग का मार्केटिंग करना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है. दैट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. विदाउट सेटिंग द ऑब्जेक्टिव वी विल नेवर गो टू द अनदर स्टेप ऑफ द प्लानिंग. तो बिना उद्देश्य से हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं. So the first step of planning is the setting the objective. Second point is developing the premises. Premises means developing the planning premises. Premises means certain assumptions. कोई भी certain assumption जो assume किया गया हो, जो futures में event हो सकता है, उसको बोलते हैं premises. In the planning there, first we have to developing the planning premises. हम लोग को एक डेवलप मतलब प्लानिंग प्रेमिसेस करना चाहिए ताकि हमको फ्यूचर से क्या हमारे एजम्पशंस लेके चलना है ताकि हम फ्यूचर से कुछ भी हो सके उसे हम बियर कर सके, उसको हम उस प्लान के अकॉर्डिंग चल सके. ठीक है? तो डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, इट इज अबाउट टेकिंग सर्टेन अजम्पशंस ऑन मार्केट कंडीशन. तो सर्टेन अजम्पशन ऑन मार्केट कंडीशन, हम मार्केट कंडीशन पर सर्टेन अजम्पशन ले सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में मार्केट में हमारा क्या पॉलिसी चेंज हो सकता है, मार्केट का कस्टमर का टेस्ट कैसा हो सकता है. तो वो सब सर्टेन अजम्पशंस पर बेस्ड होता है कि हम लोग को वो प्लानर्स डिसाइड करना है कि उस अजम्पशंस को कैसे हम लोग क्लैरिफाई कर सके ताकि हम लोग को गोल्स को अचीव कर सके. तो सर्टेन अजम्पशन होता है वो जो मैनेजर डिसाइड करता है कि हम लोग की मार्केट कंडीशन कैसी होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, वो क्या हमारे मार्केट को अफेक्ट करता है, हमारे प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करता है. तो दैट इज नोन एज द प्लानिंग प्रीमिसेस. देयरफॉर सर्टेन इवेंट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी, ऐसा एग्जम्पशन जो हमारी पॉलिसी को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज मीन द प्लानिंग प्रीमिसेस. क्लियर? मतलब जो पॉलिसी हमारे मार्केट से हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है उसी को हम लोग प्लानिंग कर. तो मैनेजर्स का ड्यूटी होता है कि वो ऐसा डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस बनाए ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर हमारे प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़े, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी से हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़े, उससे हमें नुकसान न हो सके, हम ताकि उसको बियर कर सके, ताकि उसको झेल सके. दैट मीन्स डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस. दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ प्लानिंग. Clear? So the third point of steps in planning is the identify of alternative course of action. ये third step क्या है? Identify कब आता है? When the assumptions made, setting objective sets हो जाएगा, assumptions हो जाएगा, then you have to identify the plans. कि कौन से plans को हमको formulate करना है, कौन से plans को हमको सेट करना है, उसका एक लिस्ट बनाना है कि आइडेंटिफाई करना है कि हमको कौन कौन सा प्लान को आगे एग्जीक्यूट करना है. उसी को बोलते हैं आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान बनाते हैं
मतलब एक ही गोल्स मतलब कई प्लान सेट करते हैं, मैनेजर्स का काम होता है वो प्लान को सेट करता है। उस प्लान में कौन सी पॉलिसी को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, कौन से डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को बताना है, उसका पहले एक लिस्ट बनता है, उसे बोलते हैं आइडेंटिफाई। मतलब ग्रुप ऑफ लिस्ट बनाना है, इस प्लान को हमको आगे आइडेंटिफाई करना है, पहले इस प्लान को हम लोग को आगे एग्जीक्यूट करना है। दैट मीन्स आइडेंटिफाई वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, एग्जम्पशंस आर मेड, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, एग्जम्पशंस हमारा मार्केट कंडीशन जान गया, देन वी हैव टू मेक there are many ways to act and achieve the objectives and all the alternative course of actions will be identified. The different course of actions को identify as a list बनाना है, उसके बाद हमको evaluate करना है। तो the next step will be the planning। तो पहले हम लोग को जो प्लान बना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान है, उसका एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। उस लिस्ट को किस तरह से फॉर्मुलेट करना है, किस तरह से एवुलेट करना है, वो करना है ताकि हम लोग गोल्स को अचीव कर सकें। So the second is to identify the alternative course of action। मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स में से उसको हमको एक लिस्ट बनाना है, तो उस प्लान को हमको फॉर्मुलेट करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज एवुलेटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो हम लोग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एबिलिटी मतलब जांचना, किसमें हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, किसमें हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। एबिलिटी मतलब टेस्टिंग, ठीक है। एबिलिटी द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हम लोग कितने कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कितने प्लान्स बना है उसको एगुलेट करेंगे, मतलब उसको जांचेंगे किससे हमसे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, किससे हमको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, और किससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर विच मिनिमम रिजल्ट, मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट्स है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट से कम लॉस हो रहा है। उस प्लान्स को हम लोग पहले एगुलेट करेंगे, देन वी हैव टू सेंड टू द department organization that we have to make a plans have to execute, the plans have to be put in this work. So evaluating of alternative course of action means in this step positive and negative aspects of each alternative needs to be evaluated। मतलब जो भी पॉजिटिव एफेक्ट उस प्लान से एंड नेगेटिव एस्पेक्ट जो उस प्लान से मिलेगा उसको हमको एवेल्यूएट करना है इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। मतलब ये चीज हमारे दिमाग पे हमेशा बैठा के चलना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको माइंड में लेके उस मतलब वो जो प्लान हम फॉर्मुलेट कर रहे एग्जीक्यूट कर उसमें हमारा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ही हमारा प्रॉफिट रहे, पर्सनल मोटिव्स कुछ नहीं रहा। ऑर्गेनाइजेशन मोटिव्स को लेके चलना है ताकि हमारा प्लान सक्सेस हो। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा या नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या रहेगा, उसमें हम लोग उसको एवेल्यूएट टेस्ट करेंगे कि हमसे कौन किसमें हमको ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है विद नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है। तो वो हो गया एवेल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब हम लोग को जो लिस्ट बना है उसमें से एवेल्यूएट करना है कौन सा हमारा बेस्ट है, ठीक है। उसमें से इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेलेक्टिंग द वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अभी हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कितने प्लान हमारे बने हैं, ठीक है। उस प्लान को करने के बाद एवेल्यूएट किए ना, एवेल्यूएट में देखा जा रहा है कौन सा सिलेक्ट होगा जो बेस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा। तो सिलेक्टिंग द वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा, जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, हाँ विथ इफेक्ट ऑफ लॉस लेस लॉस, मतलब जिसको ज्यादा प्रॉफिट है उसी को हम सिलेक्ट करें। मतलब जाहिर बात जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा विथ लो कॉस्ट विथ लो लॉस, तो उसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा प्लान हमारा उसी को हम एग्जीक्यूट एज अ फॉर्मेट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में अब हमारा यही प्लान डिपार्टमेंट वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि इस प्लान से आप वर्क कर सकते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो selecting one of the best alternative is the best plan which is the most profitable plan with a minimal negative effect। तो जो प्लान हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल हो विथ अ नेगेटिव मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट, मतलब हर प्लान में ऐसा नहीं कि हर प्लान में आपको प्रॉफिट ही मिले, प्रॉफिट मिले नो लॉस, ऐसा नहीं। किसी प्लान में कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट हो, तो ऐसा प्लान को हम एग्जीक्यूट करें जो हमको मोस्ट प्रॉफिटेबल दे और मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट मतलब लो लॉस दे, ठीक है, कम नुकसान दे। इज अडेप्टेड एंड इम्प्लीमेंट, उसी को अडेप्ट किया जाएगा और उसी को प्लानिंग प्रोसेस में कंटिन्यू किया जाएगा
कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन दिस प्लान विल बी स्ट्रक्चर्ड एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्लान. क्लियर? तो after evaluating the plan, our next step of planning is to implementing the plan. Implementing means हम लोग जब एवल्यूएट कर लिए कि ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ प्लान्स को हम लोग को प्लान्स को एज ए कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होगा. तो एबिलिटी इम्प्लीमेंटिंग मीन्स द प्लान्स में दिस स्टेप इज कंसर्न विथ डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. मतलब जो प्लान हमने चूज किया उसको अब करने का समय आया. मतलब हम लोग को उसको करना है. व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो हम लोग को जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन वर्क, उस प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट एज अ वर्क कर रहे हैं कि नहीं. दिस मीन्स दिस इज द स्टेप इज कंसर्न विद डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. इन दिस स्टेप मैनेजर कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉयज क्लियरली टू कन्वर्ट द प्लान इनटू एक्शन. मतलब प्लान क्या था, एक रिटन फॉर्म होता है. इस प्लान को हमको एज ए एग्जीक्यूट है. तो जब एज ए सिलेक्ट हो गया कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव अप्रोच जो प्लान था उसको हम लोग एज अ वर्क इन प्रोग्रेस लगाएंगे. देन दैट टाइम नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्लीमेंट, मतलब जो हमने प्लान बनाया उसको करने का समय आ गया. दैट मीन्स द मैनेजर कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉय. मैनेजर क्या बताएगा, जो भी प्लान रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को बताएगा. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो अपने डिपार्टमेंटल वर्क को बताएगा कि हमारा ये प्लान है. अब इस प्लान को यू हैव अ टाइम टू पुट कन्वर्ट द प्लान इनटू एक्शन. मतलब अब इसको आपको करके दिखाना है. अभी तक तो हमने सिर्फ ये किया कि वो गोल्स को हमने लिखा है कि हमको अचीव करना है. अब हमको उस प्लान को अचीव करना है, मतलब टारगेट को हमको अचीव करके दिखाना है. हमको वो गोल्स को अचीव करना है. तो द मैनेजर कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉय क्लियरली टू कन्वर्ट द प्लान इनटू एक्शन. जो प्लान बनाया था उसे एक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब एज अ वर्क इन प्रोग्रेस को, मतलब उस टारगेट को हमको अचीव करना, मतलब सक्सेस करना है. उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान. क्लियर? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मीन्स टू कन्वर्ट द प्लान इनटू एक्शन. मतलब जो टारगेट हमारा है उसको वर्क इन प्रोग्रेस में करना स्टार्ट हो गया है. क्लियर? And the last step of the planning is the follow of the action. Follow of the action मतलब कि जो भी प्लान हमने फॉर्मुलेट कर, जो वर्कर्स प्लान को कर रहे हैं उस प्लान को हम लोग को फॉलो करना, मतलब मॉनिटरिंग करना. तो हम लोग को जो भी प्लान एग्जीक्यूट करें, कोई भी ऑर्गेनाइजर, विदाउट मॉनिटरिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. अगर हम लोग कोई भी रिजल्ट प्लान सपोज एग्जीक्यूट कर, अगर उसको मॉनिटरिंग हुआ तो उसमें हमें एज अ बेस्ट रिजल्ट अचीव करते हैं. अगर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे तो हमारा रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते. उसको हमेशा ये जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर मस्ट सी जो प्लान हम लोग फॉर्मुलेट किए हैं, वट एवर द प्लान वी फॉर्मुलेट, द वर्कर्स आर डूइंग अकॉर्डिंग दैट प्लान और नॉट. मतलब हम लोग को जो भी प्लान हम ऑर्गेनाइजेशन सेट किया वो मैनेजर्स को देखना है, कंटिन्यूसली देखना है कि वो प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लान द वर्कर्स आर वर्किंग और नॉट. तो वर्कर्स को ये मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है. तो फॉलो अप एक्शन मीन्स monitoring the plan constantly and taking the feedback at a regular interval is called follow up. Follow up मतलब monitoring the plan, मतलब प्लान को मॉनिटरिंग करना और एट अ रेगुलर इंटरवल में उसका फीडबैक में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस प्लान को अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आफ्टर मॉनिटरिंग उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, हमें उससे बेनिफिट्स मिल रहा है या लॉस हो रहा है, वो चीज को भी देखना जरूरी है एट ए रेगुलर इंटरवल. मतलब हर एक पीरियड ऑफ टाइम में हमका उसका रिजल्ट भी देखना जरूरी है कि उस प्लान से हमारा सक्सेस हो रहा है या नहीं. क्लियर? मॉनिटरी प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. तो मॉनिटरिंग क्या होता है? इट इज इम्पॉर्टेंट to know whether the plan which have the organization was set up is going according to their schedules or not. मतलब जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया वो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, मतलब उस प्लान के मुताबिक वर्कर्स उसको वर्क कर रहे हैं कि नहीं टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. तो ऑल दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. तो हम लोग ने अभी 7 स्टेप्स पढ़ा, क्या क्या स्टेप्स था प्लानिंग में. So this is the most important steps of part of the planning chapter. Step of planning is most important topic. So and it is the planning is also the
very easy chapters in the business management. So I think, and most of the questions were coming from the planning chapters. So all of you must go through the books, notes, and properly read the books. We will get very easy because this chapter is very easy. The chapter is totally related to your lives also. मतलब ये chapter आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है, जिसमें आपको समझने में बहुत ही इजी होगा. क्लियरली? ओके, थैंक यू.